हेलो। हेलो। हाँ जी। भार्गव साहब बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ सर। नमस्कार जी। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपके देखे हैं जी। और एनडीएस के बारे में भी जानकारी है अच्छा अच्छा। जी। थोड़ा उसको मैं कोशिश भी करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। मगर वो एक कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है और फिर थोड़ी बीच में हिम्मत हार जाते हैं। हाँ मैं थोड़ा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं, मेरी उम्र आई एम 62 ईयर्स, मैं 62 ईयर्स का हूं हाँ जी। और मेरा 2018 में एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे दोनों एंकल, घुटना और बाजू वह हड्डी काफी टूट गई थी और बड़ा मेरे को समय लगा। उसके बाद ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैं अब ठीक हुआ हूँ। मेरे अब दोनों पाँव में बहुत स्टील है। उन्होंने, डॉक्टरों ने यहाँ दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में इलाज किया हाँ जी। और ऊपर वाले की कृपा से अब मैं धीरे धीरे ठीक हुआ हूँ। वो सब काम अपने आप कर लेता हूँ। हाँ जी। हाँ एक्सीडेंट जी। कहाँ से हो गया था ये? ये एक्सीडेंट केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाए ना जी, हाँ तो हाँ। उधर एक वो रुद्र क्या है, रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग क्या रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, हाँ। जी जी जी। वहाँ से मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन में हूँ और एक साइट देख के आ रहे थे और सुबह सुबह 4 बजे निकले। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और फॉर्च्यूनर थी और मैं पीछे लेटा हुआ था। ओ तो इसी हो। समय पे ड्राइवर को थोड़ी 6:45-7 बजे नींद लगी हाँ। और वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी वो पलटियां खाती हुई ना जी ऊपर से 300 फुट नीचे गिरी। अरे मर गए रे। तो तो ये फिर मेरे साथ वाकया और हादसा हुआ, हम्म। जिसकी वजह से और उसके बाद फिर लंबी कहानी है कैसे वहां से मैं ऊपर गया देहरादून हॉस्पिटल में, उसके बाद दिल्ली आया और फिर मेरा इलाज चलता रहा। वहाँ से आप तो लिफ्ट किसने किया था? वो आपको कैसे 300 फीट से? वो भी एक लंबी बात है। वहां फिर मेरे ब्रदर भी साथ में थे, वो अगली सीट पे थे, उनको ज्यादा चोट नहीं आई और वो मोश अच्छा और अच्छा। मैं किसी तरह, वो मेरी पिछली सीट पे आया और मैं किसी तरह बाहर गिरा। जब हाँ मैं बाहर गिरा मेरे को थोड़ा होश आया, मैंने उठने की कोशिश की, ना मेरे हाथ चल रहे थे ना मेरी टांगे। हाँ तो हाँ। मैंने कहा ओके मेरे को प्रॉब्लम है, मगर मेरे को लगा कि मेरा मुंह, चेहरा और मेरी जो रीढ़ की हड्डी है या मेरा वो पेट है वो लगभग हिस्सा ठीक है। ओ हो। तो वो मेरे को लगा कि ये ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलिए, अगर खुदा ने अगर मेरे को इतनी जिंदगी दी है, हाँ तो हाँ। वहां से फिर उन्होंने एसएचओ को फोन किया और हमारे कुछ जान पहचान के लोग थे। उन्होंने फिर वो देहरादून से हेलीकॉप्टर भेजा और मेरे को पहले वो नी उठा के, वो लकड़ी का एक वो पूरा बनाते हैं ना जी, हाँ हाँ वो हाँ। पुलिस वाले आए नीचे, उन्होंने लकड़ी का वो पूरा बनाया और मेरे को फिर उठा के ऊपर ले गए। क्योंकि पहले भी मेरा वजन ज्यादा ही था। आई थिंक मैं शायद 90 का रहूंगा, या हो सकता है 95 भी रहा हूँ वेट। हाइट कितनी? हाइट मेरी 5'10" है। अच्छा, ये कितने समय पहले की बात है? ये 2018 की बात है। अच्छा अच्छा, 4 साल हो गए करीब करीब। जी 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 जी। तो हाँ वहाँ फिर उन्होंने मेरे को लोकल हॉस्पिटल में रुद्रप्रयाग में ले गए, वहाँ थोड़ा सा इलाज किया। फिर तब तक हेलीकॉप्टर आ गया, फिर मेरे को देहरादून ले गए। देहरादून में एक मैक्स हॉस्पिटल है। नहीं, ये तो मतलब बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस है साहब, फिर भी कुछ भी कहो सब एक तरीके है से जी देखो। साहब। है जी बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस कहूंगा मैं, भले ही चाहे आपके भाई थे साथ में, जो भी कोई था। अदरवाइज जी। 300 फीट जाने के बाद कौन ध्यान देता है साहब? 24 घंटे लग गए, 48 घंटे लग गए। हाँ जी 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 जी। एक तो वो था और एक सुबह का समय था, हम्म। जब कुछ ना जी, और कहीं पीछे से दूर से कोई गांव वाले भी आ गए, हाँ हाँ तो वो किसी तरह मेरे को ठीक टाइम पे ठीक सपोर्ट मिल गई। हाँ, वो तो सब और ऊपर मतलब वाले का बाकी है, वो ऊपर वाले का है पूरा, जो भी कुछ है वो तो। हाँ चीजें जो हुई है ना जी, वो अगर उसको बोला जाए ना जी, एक 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 वो फिल्म की कहानी, एक पिक्चर होती है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसा होता मेरे साथ। हम्म। फिर उसके बाद हर चीज मतलब वो प्रॉम्प्ट होती गई। और हमारा फ्रेंड था जिसका हेलीकॉप्टर खड़ा था, अब वो कागजी कार्रवाई करके उन्होंने इमीडिएटली भेजा रुद्रप्रयाग। हाँ हाँ फिर रुद्रप्रयाग से मेरे को 2-3 घंटे के बाद उठा के वो सीधा देहरादून मैक्स हॉस्पिटल ले गए। हाँ जी।
वहां फिर मेरा 1-2 दिन इलाज हुआ, मगर उनके पास फिर वहाँ पर्याप्त मशीन ना होने की वजह से हाँ जी। फिर मेरे को फिर वहां से दिल्ली शिफ्ट किया और मेरे लिए एक गाड़ी तैयार की जिसके अंदर डॉक्टर और सारे गैजेट्स वगैरह लगा के फिर उन्होंने मेरे को दिल्ली शिफ्ट किया। और दिल्ली में हमारे जितने लोग थे उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल और मेन डॉक्टर से बात कर रखी थी। अच्छा, तब तक ये बना नहीं था क्या, ये अपना ऋषिकेश वाला एम्स? नहीं 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 नहीं, तब तक नहीं था अच्छा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, या उस टाइम के तक थोड़ा बन गया था या नहीं बन गया था, या मेरे को पूरा मालूम नहीं है हाँ, इतना उसका। फुल फ्लेश चालू नहीं हुआ होगा, ठीक बात है। जी जी जी, फिर मेरे को यहाँ दिल्ली लाया गया। फिर मैं यहाँ फिर वो सब इलाज हुआ, आईसीयू हुआ और मेरे अनगिनत ऑपरेशन हुए। हाँ जी। तो उसके बाद मेरे को फिर एनडीएस का थोड़ा सा कहीं देखते हुए कहीं नेट पे कुछ ज्ञान हुआ। हाँ जी। फिर मैंने सेल्फ से थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू किया। सुबह शाम ये जो वो क्या करते हैं वो लेते हैं ना जी, वो एनीमा। एनिमा। हाँ जी जी जी, मगर मैंने वो किया। मैं सोचता रहा कि मैं एनिमा करता रहूंगा और लगभग अपना जो बाकी खा रहा हूँ ना वो खाता रहूंगा, हाँ हाँ। तो उससे थोड़ी मेरी बॉडी की डेवलपमेंट भी होगी, मगर मेरे अंदर जो बहुत ज्यादा मल है वो निकलता रहे। और मैंने कई बारी ये निर्जला भी बीच बीच में किया, एक दिन 2-2 दिन। हाँ जी। ड्यूरिंग ये 2020 में जब बिल्कुल कहीं आना जाना बंद हो गया था तो घर बैठे हुए मैंने 2-3 दिन निर्जला भी किया। मतलब वो जैसे एक भार्गव साहब एक जोश होता है ना, उस जोश के अंदर आदमी कर लेता है। फिर क्योंकि सारी उम्र हमने इतना खाया, फिर मन कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। कोई बच्चे होंगे, कोई कुछ होगा, छाछ ये खाइए आप वो खाइए। तो आजकल देखिए हमारे मतलब जो हम यंग थे तो इतनी बहुत ज्यादा खाने को चीजें नहीं थी। आजकल तो हर चलते चलते भी कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ जो आपको एक्चुअली लोगों ये देता बात है मुझे कि मुझे मुझे बुरी लग रही हो ये बात, तो मैं नाराज हो जाऊं या हंसने लगूं, वो एक अलग टॉपिक है। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आप, प्रैक्टिकली होता यही है। मैंने इसीलिए ना जी मैंने फिर जो वो सारी चीजें की, हाँ, हमेशा मेरी को एक मगर अंदर से एक तड़प थी, अंदर से एक लालसा थी कि अगर भगवान ने मेरे को जीवन दिया है तो मैं कुछ ना कुछ करूं अब इस संसार में, कुछ ना कुछ बेहतर अपने पहले अपने आप को ठीक करूंगा, हाँ जी। तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। बहुत सही, बहुत सुंदर। मैं काफी 2-3 महीने से आपका सोचता रहता था कि आपसे मैं कैसे बात करूं। जी जी। मैं आपके वो देखता था। फिर एक आधे में मैंने देखा कि आपके जो टेलीफोन नंबर आए ना, अभी इससे पहले मैंने आपका दूसरा नंबर डायल किया था, हाँ जी। वो आई थिंक स्विच ऑफ आ रहा था। नहीं, वो तो खत्म हो गया वो नंबर, ये 9111 वाले ही है मेरे पास, अब एक ही रखा है। अच्छा, वाला ओके। तो आप भोपाल में होते हैं, भोपाल हमारा भी बहुत आना जाना, रेरा कॉलोनी में हम लोग, हमारे गुरुजी का स्थान है इधर अशोक नगर में, गुना अशोक नगर में हाँ, ना, अशोक नगर, गुना अशोक नगर जी। श्री आनंदपुर हमारे गुरुजी हैं। और मैंने वहाँ उस अशोक नगर में मैं 11-12 साल रहा हूँ और वहाँ हमने रोड्स बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं। क्या बात, नाम क्या गुरुजी का आपका? ये हमारे श्री आनंदपुर का हमारा मंदिर है। अगर आप ईसागढ़ के बारे में जानते हो या अशोक नगर के बारे में जानते हो ना जी, हाँ जी। हमारा ये रेरा कॉलोनी में भी हमारा आश्रम है। जो रेरा कॉलोनी है ना आपकी, हाँ, नहीं, उनके प्रमुख कौन है आपके जो गुरुजी का नाम? गुरुजी का नाम विचार, गुरुजी विचार पूर्णानंद के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रेरा कॉलोनी में जहाँ क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना जी, ग्राउंड है एक, हाँ हाँ। उसके बिल्कुल सामने जो रेरा कॉलोनी और जहाँ बैंक है एचडीएफसी के बिल्कुल सामने कॉर्नर का हमारा आश्रम है। अच्छा। आजकल अभी नया बन रहा है और वहां पर हम बहुत आते थे, क्योंकि एमपीआरडीसी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मेरा बड़ा आना जाना था। जी वहां पर रोड का काम कर रहे थे ना, हाँ हाँ। तब भोपाल में बहुत आते जाते थे। जी जी। और आपका भी सुना है, आप भी भोपाल में ही होते हैं। हाँ, भोपाल में एक्चुअली क्या है, हमारा पुश्तैनी जमीन खेती बाड़ी यहाँ पे है, लेकिन अच्छा मेरा जी। अब यहाँ पे रहना तो ज्यादा नहीं हो पाता है। कभी हाँ हाँ। यहाँ, कभी बच्चे जहाँ कहीं है वहाँ इधर उधर जाना आना रहता है मेरा, कभी बाहर चला जाता हूँ, पूरा मेरा साल भर का शेड्यूल रहता है इधर उधर का। अच्छा इसीलिए मैं अब घर पे भी मिलता नहीं किसी से, और ये इन सब चीजों के लिए बाहर मैं जाता नहीं, क्योंकि अच्छा। बाहर अपन मंच के ऊपर जाकर के और
ये करने लग जाए, संसार इतना बड़ा रहता है। जब अपन गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, हाँ तो बस ये एक गाड़ी ये सामने वाली जा रही है, इसके आगे निकलना है। अरे भाई, लाखों करोड़ों गाड़ी तेरे आगे भी जा रही है, पीछे भी आ रही है, क्या सोचना कि अपन इस गाड़ी के आगे। तो वो तो इसके बाद फिर दूसरे शिविर में जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि ये वाला काम जो करना है वो अपन मीडिया के माध्यम से यहाँ पे करते रहें, और इसके बाद बाकी के जो जीवन के काम बचे हैं उनको भी तो जस्टिफाई करना है। हाँ जी, हाँ जी, तो, तो इसलिए मेरा सदगुरु का शुडल देता है जाने आने का, जो दूसरी चीजें हैं उन कामों को करने के लिए। तो देखिए, अब आपको करना कैसे है, क्या करना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो पाता है तो हाँ जी, हाँ जी, उसमें देखिए कुछ तो कान खींचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, जी जी, है ना। वैसे भी आप मेरे में अगर ऐसे अगर उम्र का देखा जाए तो 3 साल आप वैसे भी छोटे हैं मेरे से उम्र में, तो मेरा हक तो बनता है आपका कान पकड़ने का। तो ये कि जो खाने पीने की जो जीत की जो चीजें हैं ना मिल रही चारों तरफ, हाँ जी, अभी आप समझाओ अंदर वाले को कि भाई देखो, अभी तुम आईसीयू में हो, इलाज चल रहा है, अभी तुमको कंट्रोल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हाँ जी, तो जो आदमी जीवन से खाता पीता रहा उसको बोल दो निर्जला करता रहे, तू रस पीता रहे, तू पालक चबाता रहे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई मतलब वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। जी जी, लेकिन कान खींचने वाली बात ये हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप शाम के टाइम भोजन करेंगे, इस टाइम दिन में नहीं करेंगे। प्रभु जी अगर 1 मिनट अगर मेरे को दीजिएगा, हाँ जी, मैं ये मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके मतलब इस ये जो आप प्रथा है ना, मैं मतलब मैं इसका एक तरह से मैं बोला जाए तो मैं फैन हूँ, मैं उस प्रथा को मानता हूँ। मगर मेरी अपनी कमजोरी की वजह से ना, मैं वहां से जैसे जैसे प्रभु जी अगर बोला जाए, एक कीड़ी है ना, वो जो दीवार पे चढ़ती है ना, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है। मेरे अंदर एक वो है कि भी मेरे को सक्सेस अपने आप को बनाना है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप जैसा भाई अगर मेरा काम खींचता रहे ना, हफ्ते में एक बार या 10 दिन या 15 दिन या किसी तरह, ताकि मेरे को नीचे ना गिरने दे, मतलब आई शुड फॉल डाउन। माय पॉइंट इज के मेरे को ना, मतलब मैं आपसे बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि आप जैसा अगर कोई मतलब थोड़ा सा मेरे को मतलब पुश करता रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी सेहत को बेहतर कर लूंगा, और कुछ ना कुछ और आगे बेहतर करना चाहूंगा इस एज में पहुंच के। और मैं फिर अपने से क्या मतलब दे पाऊँ, अपने छोटे तरीके से संसार में या सब कुछ, मैं मतलब एक बिजनेस में हूँ, मेरे यहाँ पेट्रोल पंप्स हैं या और भी ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। मगर इस वजह से जब मैं फेल हो जाता हूँ ना, तो मैं समझता हूँ वो सब चीजें बेकार हैं, वो किसी मतलब की नहीं है। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली पहले भी सुना था, अब मैं जो बोलता हूँ उसको थोड़ा सुने आप ध्यान से। प्लीज प्लीज। क्या है कि कान खींचने वाली बात अपनी आई इसलिए थी, कान खींचने का मतलब यानी आपको अपने आप का कान खींचना पड़ेगा। जी जी जी, यदि आप अगर खुद का कान नहीं खींच पाएंगे ना, हाँ जी, तो भगवान का दिया हुआ बहुत है, कितना है पता नहीं मुझे, करोड़ रुपए रोज का दे सकते हैं आप, ये 10 करोड़ दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हो आप, ये 1 रुपए रोज दे सकते हो। चारों तरफ आप जाओगे तो वही ढाक के 3 बात इधर उधर, आकर रहना तो आपको वही है ना, पूरी जिंदगी कहाँ कहाँ जाओगे आप। मेरे पास आए, मैंने जेल में रोक दिया आपको, शिविर के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर, इसके बाद यहाँ से जाते जाते आप समोसे खाते चले गए, ठीक है, 3 दिन बाद फिर अपने को फलाना जगह के हॉस्पिटल में या उसमें जाके अपन निकाल लेंगे, 8-15 दिन, महीना भर फिर निकाल लेंगे। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। जी जी जी, परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि आपको कान खींचना पड़ेगा अपना खुद का। और रहा सवाल हमारा, तो हम पल्ला झाड़ के हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं। है क्या कि हमने तो जो वीडियोज बनाए ना, मूल वीडियोज वार्तालाप के अलावा, उनमें बहुत अच्छे तरीके से दिया है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बातचीत करूं, तो जो डायरेक्ट अपन फोन पे बात करते हैं, या मान लो मैं आपके साथ में होता है या आप मेरे साथ में होते, तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। लेकिन समस्या ये है कि आप अकेले नहीं हैं। दरअसल मैंने जो चीज मूल वीडियोज में बता रखी है वीडियो के अंदर ना। एक और सॉरी, एक और मेरी बात का प्लीज बुरा ना माने। हाँ जी, एक और, ये मेरी और आपकी जो वार्ता हो रही है, ये प्राइवेट हो रही है, इसको यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे? नहीं, आप अगर मना करेंगे तो हम नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप और अगर डालना भी है, आप कहेंगे तो आप डाल दीजिए, लेकिन जहाँ भी कहीं नाम आ रहा है उसको हटा दीजिए, तो पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ का था, कैसे क्या हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं डालेंगे। तो मैं अभी वही चीजें आपको बता रहा था। होता है क्या, जिंदगी का बहुत बड़ा समय अपन इसमें तोड़ते हैं,
और आपको तो लगता है कि मैंने एक बार बात की है, दोबारा मेरे से उठाया नहीं फोन, या अभी कल लगा लेते, रोज मेरे से बात कर लेते। लेकिन आपको क्या पता है कि रखने के बाद दूसरा फिर किसी का आ रहा है, तीसरा आ रहा है, और उनको 24 घंटे कम पड़ना है दिन में। सही बात है, ठीक तो बात अब रहा सवाल ये कि जो हम फ्री में काम कर रहे हैं ना, वो तो बात खत्म हो गई। चाहे हम फ्री में करें, चाहे आप 10 करोड़ रुपए पर सेकंड का दे रहा हो या पर मिनट का, जी जी जी। लेकिन अपना तो जिंदगी बुक हो गई ना, खत्म हो गई। तो अब सवाल ये है कि उसके लिए एक हल क्या निकले। तो हल हमने जो वीडियोज में दिया है ना, जी जी जी। उनको आप सुनेंगे, क्योंकि इतनी सारी अपन ने इसमें बातचीत कर ली, इतनी तो उसमें होती भी नहीं है। हाँ, जो मूल वीडियोज है ना, जिसमें हम अब दिख रहे हैं, देखते हुए बोलते हैं, जी जी उस पर जी। टू द पॉइंट बातचीत होती है। उसको करिए आप, और वही लगा लीजिए, देख देख करके तो हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि 24 घंटे की जिंदगी थी, उम्र थी 24 घंटे की थी, या 80 साल की जो भी थी, उस 24 घंटे में कपूर साहब के नाम से और एक शर्मा जी के नाम से, एक दुबे जी के नाम से, ऐसे करके कुछ लोग आए थे, और उन्होंने जो है करीब 20-22 घंटे तो इसी में निकाल दिए थे। जो चीज दी थी उसको देखा नहीं, और उनमें से कुछ ये भी बोल गए थे कि ये आप डालना मत यूट्यूब के ऊपर। आप समझ गए नहीं समझे? जी, तो मुझे बताइए कि क्या आउटपुट निकला उसमें। अपन बात करेंगे आपस में, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। ठीक बात, ठीक बात। हाँ, कुछ होना जाने नहीं, कुछ भी नहीं होना। भले चाहे पैसे की बात तो एक अलग ही होगी सब, पैसा नहीं दिया। आप डालिए टिकट, कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी सी आप मतलब जेना किया, मेरा नाम मत डालिए। अगर किसी को हौसला मिलता है तो जरूर डालें आप। नहीं नहीं, हम तो अगर आप कहेंगे तो हम इसको डालेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आपको फील ना हो जाए, इसलिए मतलब मैं कह देता हूँ आपको डालना है तो डाल दीजिए। हम क्यों डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्या है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है साहब इस समाज को सही करने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? जी 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 जी। करते हैं लोग बाग। आज देखिए, पुस्तकों के अंदर उठा के आप देख लें, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वगैरह ये सब अभी हटे नहीं, तो कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीने पहले तक ये आतंकवादी थे। जो बच्चे पैदा होके आ रहे हैं उनको क्या मालूम चले कोई आतंकवादी थे, देश विरोधी थे, तो वही समझ रहे थे। तो समय लगता है उसमें ये सब चीजें करने में कि भाई नहीं, आतंकवादी नहीं थे, वो सही थे कि क्या थे क्या नहीं थे। तो मेरा कहना यह है कि वो जो लोग काम करते हैं ना, उसमें वो ये नहीं देखते कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अगर हम किसी भी तरीके से काम आ सके, तो हमने अपने शरीर को या अपनी चीजों को हमने डोनेट किया कि ये काम होना चाहिए। वो भावना जो रहती है वो एक अलग चीज हो जाती है। आप समझ गए नहीं समझे? तो वो अपन नहीं डालेंगे, वो एक इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू तो ये था कि मेरी भावना ये है कि अगर बिल्कुल कुछ भी हो सके, कुछ डोनेशन, कुछ हमारी बात से अगर लाभ हो सकता है तो जरूर हो। और अगर मेरा नाम ना डालें और मेरे को वो रहने दें तो वो थोड़ा सा मेरा सोचना है। पता नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल नाम हटा सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है ना, ठीक है। और वो भी देखेंगे अपन। अब तो मैं आजकल वैसे भी, अब ये पता नहीं क्यों मेरी आपसे बात होगी, मेरा साइलेंट मोड पे रहता है, देखा और मैंने उठा लिया। अदरवाइज मैं उठाते नहीं हूँ, मतलब काफी लंबे समय तक हो सकता है बातचीत ही ना हो आपसे, क्योंकि मेरे आपके शुद्ध वाणी से मेरा परोपकार होना था, इसलिए आपने उठाया। नहीं नहीं होगा वो तो नहीं। मेरी शुद्ध वाणी से क्या, मैं देखिए ये संसार साहब लेन देन का, मैं आपको बता दूं कपूर साहब, मैं कितने ही बोलूं कि मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, और आप कितने ही बोलो कि घूम फिर के भगवान करे कुछ मालूम पड़ जाए तो इनके नाम से अपन डोनेशन कर दें कहीं, तो हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे नाम से आप किसी गाय को भी खिला दो, मतलब ही नहीं। लेकिन ये शुद्ध वाणी इसलिए नहीं है क्योंकि ये परिशुद्ध लेन देन का हिसाब किताब है इस संसार के अंदर। और अगर मैं इतना जीवन का समय अमूल्य खर्च कर रहा हूँ, मतलब मेरी क्या कहें कि किलिंग हो रही है मेरे शरीर की, तो मैंने कभी कहीं आपसे बहुत जन्मों पहले कभी कुछ आपका या आपके पूर्वजों का कुछ निकलता था मेरे ऊपर, मैं दबा करके भागा था, तो वो लौटाना तो पड़ेगा ना। तो मैं कौन सा एहसान कर रहा हूँ? अरे हिसाब किताब चुकता हो रहा है कपूर साहब। मेरे लिए किसी तरह की कोई भी सेवा होगी तो मैं उसको हमेशा किसी भी तरीके से करने के लिए मैं मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा। मैं रेडी हूँ। मतलब मैं तो आपको अभी बता देता हूँ ना, अभी करिए। हाथ के हाथ बोलता हूँ, जब आपने बोल दिया तो चूको मत। हो सकता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख अभी हाथ के हाथ में बोल देता हूँ। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं बोलता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। आप मेरे जो मूल वीडियोज हैं उनको ध्यान से देखिए आप, एक बार नहीं 2 बार नहीं। जैसे अपन गुरु ग्रंथ साहब का और सुखमनी साहब का और अपने आरती का इधर उधर की चीजें लगा देते हैं ना घर में, जैसे आप लगा करके अपने कमरे में जहाँ भी बार बार आप देखिए करिए, और इस मिशन को ले लीजिए कि मुझे एक काम सौंपा गया है। क्योंकि आपने कमिटमेंट कर लिया ना मेरे से कि आप मांगिए क्या मांग रहे हैं। तो मैंने ये कमिटमेंट मांगा है कि आप एक मिशन आप हाथ में लें कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये मैंने मांगा है आपसे, तो आपको देना पड़ेगा। आपने पहले तो पूछा नहीं, आपने ये भी नहीं बोला कि मैं साहब देने लायक होऊंगा तो दूंगा। आपने तो कमिटमेंट कर लिया ना मेरे से, तो अब ये आपको देना ये देना पड़ेगा आपको। मैं सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कह सकता। अब तो देना पड़ेगा। नहीं, आप
एक्स्ट्रा स्मार्ट है, चतुर है, या बड़े प्रभावी है, आपके अंदर सब गुण है। नहीं ये आप तो सब कुछ मांग रहे हैं, आप सब कुछ मांग रहे हैं और आप कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो ये जुआ सट्टे में अब आप तो हार चुके हो, आगे तो सोच समझ के जिससे बात करना, ये तो आप अब दे चुके हो। लफ्जों का लेन देन आपने अब मेरे को ऐसे चित कर दिया है, ऐसे पटकनी दे दिया जैसे कुश्ती में होता है ना, एक पहलवान तो एक ही बारी में वो उसकी पीठ को नीचे लगा देता है, हाँ हाँ दूसरा कोई बोल नहीं पाता। हाँ, धोबी पछाड़ दे करके और उसके कंधे कंधे लगा देता वेरी है। इम्प्रेस, बड़ा अच्छा लगा मेरे तो को। मेरा कहना ये है आज कि इसमें जो है ना, आप उन वीडियोज को देखेंगे, उससे मोटिवेशन, प्रेरणा भी मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो साहब आप मेरे को लिंक भेजेंगे ना, कि जो मैं आपके सीरियल वाइज या नंबर वाइज वो वीडियोस देख पाऊँ और उनसे फिर प्रेरणा ले सकूं। आप ऐसा करें कि ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस जी। पर मैं आपको बहुत सारा सामग्री भेजता हूँ, तो उससे घबराना मत। नंबर 1। जी 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 नंबर 2 ये कि मैं उनमें से कुछ वीडियोज आपको भेजूंगा, जी। लेकिन वहीं तक सीमित मत रह जाना, उनको आप पहले देख लेना पूरे। इसके अच्छा, मैं समझा नहीं मतलब मैं जैसे मेरे मान लीजिए 200, 250, 300, 400 जो भी वीडियोज हैं, अच्छा और मैंने जो प्ले लिस्ट बनाई है, वो प्ले लिस्ट मेरी करीब 26, 27, 28 प्ले लिस्ट है, 0 नंबर से स्टार्ट होकर के। अच्छा जी, अच्छा तो वो तो मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। आप अभी भी खोल लोगे, रखने के बाद मेरे आप सामग्री आपके पास पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी बात की बात है, अभी भी देख सकते हैं आप। अच्छा जी। तो वो तो आपको मिल ही जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको जो मूल वीडियोज हैं उनमें से जो भी वार्तालाप वगैरह के कुछ मैं पहले सेलेक्टेड आपको भेज दूंगा। हो सकता है वो 15 हो या 7, 8, 10 हो या 12, 14 जो भी हो, हाँ हाँ, तो उनको पहले आप देख लेना। ठीक है, उससे आपको प्रेरणा और ताकत मिलेगी उस मिशन को करने के लिए। ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद में फिर मैं जब आपको लिंक भेजूंगा ना पूरे के पूरे, हाँ जी, हाँ जी, तो वही लिंक तो वही है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जी जी। लेकिन उसमें मैंने जो जो लिखा है और जिस तरीके से उनको अलग अलग कैटेगराइज करके बनाया है, या कि एनिमा का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें पर ये नहीं देखना अपन ने दुनिया के सबके देख लिए थे, नहीं आई सुनना। हाँ हाँ अपन तो मारुति वाले से बात कर रहे हैं ना, जी। फॉर्च्यूनर में बैठ रहे थे ना आप तो अभी तक, हाँ, तो अपन तो मारुति वाले से बात कर रहे हैं। मारुति वाला बताए जी जी लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है कि उधर है कि क्या है, हाथ पे है, गियर के किधर क्या है, उसका देखना आप लोगों को। जी जी जी। ये जितने भी वीडियो थे उनको आप ध्यान से देखना पूरा अच्छे तरीके से। और फिर जो एनिमा का है ना, उसमें कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं वो आप अगर देखेंगे ना, हाँ तो वो मेरे वीडियो एनिमा वाले जब देखेंगे तो उसमें वार्तालाप भी सुनेंगे, कैसे कैसे लोगों ने वो जो नोजल होता है वही उनके अंदर चला गया, एनएस के अंदर चला गया, तो फोन कर रहे हैं वहां से, गुरुजी निकलवा दीजिए, आप कैसे निकले, आप फंस तो गए आप। तो उसमें कैसा अपने को यूज करना चाहिए, उसके फिगर, चित्र, बाकी की सब चीजें, जितनी सामग्री मेरे पास है वो मैं सब दूंगा। और अगर आपको न्यूडाइट सिस्टम के लिटरेचर वगैरह जो भी कुछ चाहिए हो, तो वो मैं तो करता नहीं ये सब काम, तो मैं उनके कांटेक्ट नंबर भी दूंगा। हालांकि जरूरत इनकी किसी की नहीं पड़ती है। अच्छा जी। अगर आपने सब देख लिया तो आप कहाँ कहाँ रहते हैं, आप अंडमान निकोबार में रहते हैं जहाँ साधन रहित, संसाधन नहीं है, हाँ हाँ तो 300 फीट नीचे पहुंच गए ना आप, वहाँ वहीं पर हम कैसे कर सकते हैं। अगर वो आपने सब कुछ किया तब तो हमारा चैनल का नाम सही है, सेल्फ क्योर। जी जी अदरवाइज तो फिर कुछ और ही है, फिर नाम कुछ भी रख लो। जी जी वो आप सब उनको देख करके करते चले जाना, मैं सब पूरा दूंगा आपको, और उसको देखिए आप और करिए, ठीक है ना। जी जी। और पहले अपन ने हंस लिए, मजाक कर लिए, लेकिन ये तो बात की बात है, और ये करके आपको बताना है। अगर मैं नहीं भी फोन पे बात हो पाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप में लिखेंगे कि इतना इतना मेरे को लाभ हुआ है, फायदा होता चला जा रहा है। समझ में आई बात नहीं है? जी जी। तो 99.9% प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे आपको, एक से एक चीजें सर सब कुछ, और लाभ भी मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा आपका काम, है ना जी। तो यही आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है? मैं तो आपको, अगर आपका ये व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपने लगाया, हाँ, फोन रखते ही मैं आपको सामग्री भेजना चालू कर देता हूँ। देरी का काम है नहीं ना यहाँ तो। मेरे को आगे आपसे अगर कोई वार्ता करते हो, लाइसेंस आप नहीं खोलो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैं वो। हाँ हाँ, इस पे आप लिख सकते हैं, अच्छा जी। क्योंकि मेरे को ज्यादा वो काम नहीं करना है। मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली पिछले जन्मों का, कि कितने जन्म पहले जो है वो लेला के आया करे थे, तो इतने जन्म तक भटकते रहे, और अगर मैंने अभी भेजने में फिर देरी लगा दी तो पता नहीं और अगले कितने जन्म तक अपना नाटक हो जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ ये आखिरी जन्म होना चाहिए, इसमें पूरे अपना हिसाब किताब चुकता हो जाए जिसका भी। वाकई तो मेरी आप बात का बुरा ना माने, मैं थोड़ा अनजानेपन में बातें कई बार अगर मैंने की हो, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा मुझे बुरा, बिल्कुल नहीं लगा। सब नहीं सोना इसमें कह रहा हूँ सब। अगर मैं इसको करता हूँ, और मतलब ये मेरा थोड़ा प्रोफेशन बचपने वाला हो सकता है कि मैं अक्टूबर महीने में
कितना अपना वजन नीचे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये सब बकवास के प्रश्न हैं, इन चीजों का जवाब तो कोई मतलब ही नहीं है। वो आप देखिएगा, सब हो जाएगा, कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि मैंने किसी का वजन कम करा था। अच्छा। अरे उससे क्या लेना देना, ये मेरा अनुभव था, ये किसी और का किया था। हाँ हाँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अक्टूबर तक आपका इतना हो जाएगा, और आप अभी 10 दिन तक कैसा करना और 4 दिन तक कैसा करना, सब हाँ। गलत बात है। वो बॉडी बताएगी आपकी, वो आप सब वीडियो देखेंगे ना, आपको सब पता चल जाएगा, मूल वीडियोज भी और वार्तालाप भी पूरी सुनना है आपको सब कुछ। तो वो देखते जाइए, आप पूरा सब आपको पता चलता चला जाएगा और करते चले जाइए आप, जी जी जी। हो तो जाएगा। ये और घर वालों को कैसे प्रेरणा दें, वो ना माने, नहीं भैया तुम रोटी भी खाओ, तुम चावल भी खाओ, तुम एक टाइम ये भी करो वो भी आपको वो करो। सब चीजें उसमें मिलेंगी, उसके अंदर ये कतई नहीं मिलेगा साहब कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल अब की बार हारेगा कि जीतेगा, और मोदी का क्या होगा और गुजरात का क्या होना है, ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। अच्छा। यही सब चीजें मिलेंगी 99.9% में, ये आपका 0.01% के अंदर थोड़ी है ये प्रश्न। जी 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 जी। सब कुछ मिल जाएगा उसमें, आप करना चालू करिए आप, है ना। अच्छा जी। वो नोएडा के अंदर मेरे एक मिलने वाले रहते हैं, बहुत करीब ही हैं। अच्छा जी। तो उनको एक मकान बनाना था, करीब 5-1 करोड़ रुपए की था उनको जरूरत, जो भी कुछ थी। जी जी। तो वो ये चाह रहे थे कि भाई मेरे पास करीब करीब ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ के करीब आसपास आ जाए हाथ में, तो मैं काम चालू करूं। तो उनको एक सज्जन ने मालूम क्या बोला, जी। तुम जिंदगी में कभी पुश्तों में नहीं बना पाओगे मकान, क्योंकि तुम्हें पहले 1 करोड़ इकट्ठा करना, फिर तुम काम चालू करोगे ना। तुम्हारे पास अभी कितने किले, मेरे पास 20-21 लाख रुपए हैं, फिर तू काम चालू कर दे, रास्ता अपने आप निकलते चले जाएंगे। जी जी। और उनको मैं बता रहा हूँ, बन गया साहब, उनका सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया बन गया, 5-7 करोड़ वाह वाह, का। great। तो मेरा कहना यह है कि यदि अगर अपन इस मुहूर्त में रहे ना, कि जी थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि इसके लिए, और घर वाले जो कहते हैं उसके लिए क्या करूं, और मेरा शरीर जब नहीं मानता तो क्या करूं, कुछ भी नहीं होना। ये तो वो विक्रम और बेताल की तरह बातचीतें हैं, रोज जाकर के वो उसके कंधे पे लटक जाए, प्रश्न करे, उसका जवाब मिला, फिर नए प्रश्न आए, फिर लटक जाएगा। समझ गए नहीं समझे, सही बात है। सब कुछ तो हो मैं जाएगा। अभी 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 आपका ये देखिए, अभी इसी क्षण से ही शुरू कर सकता हूँ? अभी चालू करना है आपको, रख करके अभी ओके, या कल सुबह करना है, या इसी क्षण से ही शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल क्षण से चालू करना है। मैं जो भी कुछ चीजें भेजूंगा ना, उनको सबको आपको पहले टाइटल और सब कुछ देखना करना है, समझ लो चालू हो गया आपका काम काज। ओ ग्रेट तो ग्रेट। काम चालू कर दीजिए आप, बिल्कुल, और क्या। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं पूरी शिद्दत से मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं बिल्कुल इसको करूंगा जी, और इसको सफल बनाऊंगा। करना पड़ेगा ना। और देखिए मेरी बात सुनिए कि कुछ लोग हैं जो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का कामकाज कर रहे हैं चारों तरफ। जी जी जी। आपको उसने इस योग्य माना है, तो आपको दिया है कि भाई आप एक काम करना, हजारों लोगों का इधर उधर ना करा करके, एक मैं परीक्षा दे रहा हूँ, आप अपने आप को जरा करिए, पहले वो काम सौंपा है तो धन्यवाद दो ऊपर वाले को, लग जाओ उसमें से। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल शुरू करूंगा जी। बिल्कुल करिए कोशिश आप, है ना। करूंगा, और फिर कभी आपसे जब भी बात करूंगा तो मैं जरूर करूंगा, और व्हाट्सएप पे भी आपके टच करूंगा। करिए, और आप जैसे ये काम चालू करेंगे ना सर, जी जी जी। तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हर पल आप मेरे से बातचीत हो रही है। आप जैसे जूस पियेंगे तो आप सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी, या अगर नहीं आएगी तो मुस्कुरा करके हर पल आपको लगेगा कि आपका इंटरेक्शन हो रहा है। आप समझिए नहीं समझे, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गलत काम हो रहे हैं ना दुनिया में, जी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी 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 अगर अच्छे कामों में भी आप अटक गए तो वो तो कोई मतलब नहीं निकला ना। जी जी जी। पहले गलत कामों में अटके हुए थे, अब अच्छे कामों में अटक गए अपन। अटकना भटकना है ही नहीं, बिल्कुल एकदम चरे बेती चरे बेती चरे बेती, आपकी यात्रा जारी रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरी मेरी अंदर से भी बड़ी इच्छा है, अंदर से भी सोच है, और कुछ परिवार का भी मेरे को बहुत वो है, वो मेरे कुछ संस्कार भी हैं कि मैं इस लाइन पे चलूं, अपना खान पान ठीक करूं, और अपना ध्यान के अंदर अपने आप को थोड़ा और डालूं। थोड़ा सा भी डरता हूँ, मगर लगातार नहीं होता, उसको और डालूं, और अपने जीवन को सरल और सीधा रखूं और नहीं नहीं, बनाऊं। आनंद आ जाएगा आपको। अभी तो क्या, आप घूमने फिरने के लिए आए, पिकनिक पे आए हैं। हाँ एक जी। कोई महाद्वीप है जिसका नाम वर्ल्ड है या विश्व है या संसार है या दुनिया है, उसमें आप आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। और वापस जब आप घूम घाम करके पहुंचेंगे, जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं ना, जब आप जिनसे हाँ डरते हैं लोग बाग, माँ को माता रानी बोलते हैं, पिता को जो है परब्रह्म परमात्मा जो भी बोलते हैं, जी जी जी। तो आए हुए हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अपने को अटकना नहीं है, ना गलत चीज में ना अच्छी चीज में, बिल्कुल नहीं अटकना। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमारे में कोई भी काम हो, इसके सिवाय दिल्ली का भी आपका आना जाना हो, तो आप समझिए अपने भाई का घर है। बिल्कुल आपका बिल्कुल, हमेशा स्वागत जी है, जी जी, हमेशा बिल्कुल स्वागत बिल्कुल। है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, अच्छा। आपका प्रणाम धन्य प्रणाम करते प्रणाम हैं। प्रणाम। थैंक यू जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार प्रणाम।